हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप लोग लगातार जैसे अपना प्यार बरसा रहे हैं मेरे ऊपर और लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोगों का इंगेजमेंट देखने के बाद ही मुझे मन करता है कि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ। तो इससे पहले मैंने माइनिंग सरदार का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था। कोल इंडिया लिमिटेड का ही किसी सब्सिडरी का क्वेश्चन था, तो वो मैंने डिस्कस किया था, जो कि ईसीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईसीएल का तो माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम होना है। तो कोल इंडिया लिमिटेड में जो माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन हो चुका होता है, उससे प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली भिड़ जाता है, हू बहू मैच कर जाता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा। और अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखा है, जिसमें मैंने पहले के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो में या आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग सपोर्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेम्ड बाय द माइन मैनेजर। यानी इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको माइन मैनेजर खुद फार्मूलेट करता है यानी बनाता है। आरएमआर, रॉक मास रेटिंग, एसएसआर सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, आरक्यूडी यानी रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन, और आरएनडी, इसमें से कौन बनाता है माइन मैनेजर। तो आपको बता दूं कि ये पहले का क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। तो उस टाइम एसएसआर जो होता था, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, उसको माइन मैनेजर के द्वारा बनाया जाता था, जो कि अभी 1 2 3 यानी कि SCAMP यानी स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान, जो कि 123 रेगुलेशन नंबर में दिया गया है, उससे इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो एसएसआर अभी हट गया है। बाकी का बात करेंगे, अगर आरएमआर का बात करें या आरक्यूडी का बात करें, आरएनडी का बात करें, तो इसके लिए एक तो पॉल कमेटी होता है। पॉल कमेटी, अब पॉल कमेटी क्या चीज़ है भाई साहब, बताते हैं आपको। तो देखो ऐसा है, रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट के बहुत सारे सुपरवाइज़र लोग रहते हैं उसमें। वो क्या करते हैं, वो आरएमआर निकालने के लिए सबसे पहले आरक्यूडी करते हैं, रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन करते हैं। इसमें क्या करता है, बेसिकली ड्रिल किया जाएगा पूरा का पूरा, आपका जितना दूर तक ड्रिल करना है, और ड्रिल करने के बाद जितना भी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से लंबा लंबा कोर होता है, उसको ले लिया जाता है और टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे करके निकाला जाता है आरक्यूडी। आरएमआर का तो उसी के हिसाब से आरएमआर निकाल लिया जाता है, और आरएनडी, ये सब कुछ पॉल कमेटी निकालती है, यानी रॉक मैकेनिक्स डिपार्टमेंट वालों की तरफ से निकाला जाता है। लेकिन एसएसआर जो है वो मैनेजर बनाता है, खुद बनाता है मैनेजर अपने हाथों से। तो इसका आंसर हो जाएगा एसएसआर। अगला क्वेश्चन है, एज पर CMR 1957 व्हाट शुड बी द मिनिमम एवरेज मंथली आउटपुट ऑफ एन अंडरग्राउंड माइंस वेयर द सेफ्टी ऑफिसर मस्ट हैव फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो रेगुलेशन नंबर 29 है, ठीक है, 27 28 29, जी 29 है। इसमें बेसिकली क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि 15,000 टन, अगर अंडरग्राउंड माइन से, चूँकि अंडरग्राउंड माइंस जिक्र किया हुआ है, तो उस कंडीशन में अगर 15,000 टन होता है तो फर्स्ट क्लास मैनेजर वाला ही सेफ्टी ऑफिसर बन सकता है। उसके नीचे अगर प्रोडक्शन है तो FMC SMC कोई भी बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 टन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द डायमीटर ऑफ वाइंडिंग ड्रम shall not be less than 8 times the diameter of the rope where A is given by 50, 70, 100 और 150 टाइम्स। तो बेसिकली बोला गया है कि जो रस्सा होता है और पुल्ली होता है, ठीक है ना, जो रस्सा है ड्रम है ना, इसका जो रस्सा है और ड्रम है, इन दोनों का डायमीटर का रेशियो क्या होता है। तो बेसिकली 1:1 होता है, 100:1। मतलब इसका ये हुआ कि अगर रस्सा 1 सेंटीमीटर मोटा होगा तो जो वाइंडिंग ड्रम होगा वो कम से कम 100 सेंटीमीटर उसका डाया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट इंटरवल द माइनिंग सरदार शैल इंस्पेक्ट द रोडवेज लीडिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू द सरफेस एंड नॉट यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग। देखिए बोला गया है कि जितना भी रास्ता होता है जो माइंस के अंदर में जाता है डिस्ट्रिक्ट में, और वो सरफेस में निकल रहा है, ऐसे रास्ते अगर प्रयोग नहीं किए जाते हैं तो कितना दिन में इसका जांच किया जाता है। आप मन ही मन इस सब का आंसर बताते रहिएगा क्वेश्चन सुनने के बाद पॉज करके, या चाहे तो आप चैट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं वीडियो को छोटा करके, ठीक है। तो बेसिकली अगर सरफेस में निकलने की बात करें, जो प्रयोग नहीं किया जा रहा है, उसको हर 7 दिन में जाँच किया जाता है कंपिटेंट पर्सन के द्वारा, नॉर्मली। जी हाँ, नॉर्मली।
लेकिन अगर इम्प्लिसिट डिस्टिलेशन शब्द का बात करें यानी अवैध दारू चुलाने का बात करें तो 30 दिन में जांच किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ माइनिंग सरदार बोला है, अनयूज्ड वर्किंग बोला है, ठीक है, जिसको यूज़ नहीं किया जाता ट्रैवलिंग के लिए, तो इसका हो जाएगा 7 डेज। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ वुडन कॉगिंग स्लीपर यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस शुड नॉट एक्सीड, मतलब कॉगिंग स्लीपर जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसका लंबाई कम से कम कितना होना चाहिए। तो ये रेगुलेशन बेसिकली 1 to 3 और 4, जी 1 to 4 में होना चाहिए। ये कॉगिंग स्लीपर की मिनिमम लंबाई जो होती है वो 1.2 मीटर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीओडी इज एसोसिएटेड विथ, बीओडी कौन से शब्द से संबंधित है? डीवाटरिंग से, ड्रिलिंग से, कोल कटिंग मशीन से या एक्सप्लोसिव से? तो अभी से बात आप गैस कर ही लिए होंगे, बीओडी जो है वो एक्सप्लोसिव शब्द से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सकावेटर इज प्रिफरेबली टू प्रीफर टू बी यूज्ड फॉर ए बेंच हाइट ऑफ 20 to 30 मीटर इन सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए बोला गया है कि एक ठो बेंच है, ठीक है, इस बेंच का हाइट है 20 to 30 मीटर, मतलब 20 से 30 मीटर। अब बताइए कि इनमें से कौन सा मशीन है जिसको यहाँ यूज़ किया जाएगा ताकि इस बेंच को काटा जा सके। देखिए बताते हैं। सबसे पहले तो पेलोडर को काट दीजिए भाई साहब। पेलोडर का काम है लोडिंग करना, कोयला वैला को लोडिंग करना, एक्सकोवेटर नहीं है, तो अलग ही बिरादरी का है तो उसको काट दिया जाए। बाकी जो 3 बचा है ड्रैगलाइन, शॉवेल और बकेट व्हील एक्सकोवेटर, इसके बारे में मैं बताता हूँ। बकेट व्हील एक्सकोवेटर जो होता है वो 30 से 40 मीटर का अगर बेंच का हाइट होता है उसके लिए सूटेबल होता है। और बकेट व्हील एक्सकोवेटर अभी फिलहाल एनएलसी यानी नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यूज़ किया जा रहा है। सॉफ्ट रॉक में या नवेली लिग्नाइट कोयला में यूज़ किया जाता है और 30 से 40 मीटर का रेंज होता है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद आपको ड्रैगलाइन और शॉवेल में झंझट हो रहा होगा कि ये होगा कि ये होगा, लेकिन इसका ड्रैगलाइन नहीं होगा क्योंकि ड्रैगलाइन जो होता है वो ऊंची जगह में खड़ा होके उसके नीचे से कोयला उठा के या जो मटेरियल है उसको हटा के एक जगह से दूसरे जगह रखता है, तो इसका ड्रैगलाइन भी नहीं होगा, शॉवेल हो जाएगा। बिल्कुल सही। शॉवेल अलग अलग कैपेसिटी का होता है, कोई 0.5 मीटर क्यूब का होता है, कोई 5 मीटर क्यूब का होता है, कोई 10 मीटर क्यूब का होता है, तो अलग अलग कैपेसिटी का है, तो इस्तेमाल किया जा सकता है 20 से 30 मीटर में, तो इसका हो जाएगा शॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सॉलिड ब्लास्टिंग विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग पैटर्न जनरली अडॉप्टेड? पिरामिड कट, वेज कट, बर्न कट, कोरामेंट कट, कौन सा कट है जो सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज़ किया जाता है? जी गेस कर ही लिए होंगे आप, वेज कट, सही बता रहे हैं आप। देखिए फैन कट जो होता है और वेज कट होता है ये 2 ही इस्तेमाल किए जाते हैं और इसमें भी वेज कट को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, वेज कट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वेज कट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि फैन कट जो है वो कौन सा कट से मिलता जुलता होता है, ठीक है, फैन कट कौन सा कट से मिलता जुलता होता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, वो भी वेज कट से मिलता जुलता है। और कभी ये भी पूछता है कि पिरामिड कट कैसे मिलता जुलता है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं चैट कमेंट में। अगला क्वेश्चन है ओवर स्पीडिंग ऑफ कोल टब्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय, यानी जितने भी कोल टब है इसको रेस्ट्रिक्ट कौन सा सेफ्टी डिवाइस कर सकता है? तो बेसिकली सॉरी मुझे देखना पड़ रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम ये है कि देखिए जैज रेल जो चीज़ है इसके बारे में तो आप जान रहे होंगे कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से ज़्यादा अगर चलेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में टब गाड़ी पलट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप इतना ही स्पीड से चलिए। बाकी का अगर हम बात करें तो बाकी ऐसा कुछ नहीं करता है ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मोनोरेल का बात करेंगे तो मोनोरेल क्या चीज़ है पता है? मोनोरेल सस्पेंडेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड वायर लोकोमोटिव, तो इसका तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं बनता है यार, ठीक है, कोल टब से। इसके बाद आते हैं फ्रिक्शन व्हील। फ्रिक्शन व्हील बेसिकली इंजन जो होता है आपका वाइंडिंग इंजन उसके अंदर में लगाया जाता है, बेरिंग होता है, बेरिंग, ठीक है, जैसे पंखा घूमता है पंखा में बेरिंग होता है ना एक ठो, उसी टाइप का, ठीक। इसी तरह से ड्राइविंग व्हील का बात करें तो स्टीयरिंग व्हील भी कहा जाता है इसको। तो ये सब चीज़ अलग ही बिरादरी का चीज़ है, यहाँ पे हो जाएगा जैज रेल।
ओके, तो कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको ऐसा लिखा है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ मशीन इज यूज्ड टू क्लीन द डस्ट लेडन एयर। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, डस्ट लेडन एयर जो है इसको हम लोग वेट स्क्रबर भी कहते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, इसका काम होता है पानी का सफाई करना। मतलब जैसे बताते हैं, बहुत जगह पे माइंस में कोल डस्ट जम जाता है, और हम सुने हैं कि 60 मीटर जितना भी वर्किंग प्लेसेस है उसके 60 मीटर के अंदर में पानी का छिड़काव किया जाता है। 30% बाई वेट पानी कम से कम होना चाहिए। तो पानी छिड़कने के लिए बहुत सारा मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वही वाला जो डस्ट लेडन एयर बोले हैं उसको हटाने के लिए, जो कोल डस्ट एयर में घूम रहा है पूरा बादल बन बन के, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको सप्रेस करने का दो तरीका है। या तो आप स्टोन डस्ट छिड़क दीजिए या पानी डाल दीजिए। अगर स्टोन डस्ट छिड़क रहे तो इसमें से कोई भी काम स्टोन डस्ट का नहीं है, पानी छिड़कने वाला काम है। बताते हैं कैसे। सबसे पहले जिग मशीन का बात करते हैं। ये क्या चीज़ है भाई साहब? तो देखो यार, ये बेसिकली बोरिंग करने वाला मशीन है, ये बोरिंग करता है, ठीक है। तो इसका तो कोई कनेक्शन नहीं है पानी छिड़कना से। दूसरा आता है वॉर्टेक्स क्लीनर, ठीक है। वॉर्टेक्स क्लीनर की अगर हम बात करें, है ना, तो ये जो है ये आपका वेट एयर स्क्रबर भी कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो ये जो वोर्टेक्स क्लीनर है ये बेसिकली काम करता है पानी छिड़कने का, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें साइक्लोन सेपरेटर का बात करें अगर, ठीक है, तो ये बेसिकली हाइड्रो साइक्लोन सेपरेटर भी कहते हैं इसको। इसका काम होता है डी वाटरिंग करने का, मतलब पानी एक जगह से निकाल कर दूसरा जगह फेंकने का। तो यह स्प्रिंकलर वाला काम नहीं करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्यूज़न का बात करें तो गैस वैस को डिफ्यूज़ करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वॉर्टेक्स क्लीनर। ये थोड़ा सा आपको डरा रहा होगा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा देता है, तो डरना नहीं है, आराम से धीरे धीरे करना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेसरीज इज यूज्ड विद द ओवर रॉप टाइप हॉलेज। ओवर रॉप टाइप हॉलेज में इनमें से कौन सा एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखो यार, एंडलेस रॉप हॉलेज में बेसिकली दो टाइप होता है। यहाँ पे पहले समझिए इसको, मेरा बात को। एंडलेस रॉप हॉलेज में दो टाइप होता है, एक होता है ओवर रॉप टाइप हॉलेज, दूसरा होता है अंडर रॉप टाइप हॉलेज, ठीक है। ओवर रॉप टाइप हॉलेज में क्या होता है, जो टब गाड़ी है, ठीक है, टब गाड़ी के ऊपर से रस्सा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड हॉलेज, ओवरहेड टाइप हॉलेज। और अंडर रॉप हॉलेज में क्या होता है, टब गाड़ी के नीचे से रस्सा जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंडर रॉप एंडलेस हॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है बेसिकली कि कौन सा सेफ्टी, कौन सा एसेसरीज इस्तेमाल करते हैं, जी करते हैं पूछा है। तो लेजिंग चेन का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है। ये देखिए, लेजिंग चेन का बात करें, सालमन क्लिक का बात करें, ये दोनों का दोनों इससे संबंधित है। खीट तो खैर यूज़ करते ही हैं, स्प्रैग, है ना। तो यहाँ पे लेजिंग चेन हो जाएगा, ओवरहेड वाला में हम लोग लेजिंग चेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विच गैस इज सिनोनिम विथ वाइट डैम्प। वाइट डैम्प का इनमें से कौन सिनोनिम होगा, N2, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 या H2S। ये तो आपको पता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। CO या गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो खूनी गैस का सिनोनिम होता है, क्योंकि खून खराब कर देता है, ठीक है। बैरियर इन बिटवीन पैनल इज प्रेफरेबली पंचर्ड एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर ए इज इक्वल टू। बोला गया है कि बैरियर जो होता है एक पैनल के बीच में, ठीक है, उसको प्रीफर किया जाता है पंचर करना, कम से कम ए जो है, ए नंबर ऑफ प्लेसेस है, कुछ जगह पे इसको पंचर कर दिया जाता है, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि एक अगर बैरियर है, ठीक है, अगर एक बैरियर है कोल का, तो इसको जब हम छोड़ते हैं लास्ट में, अगर हम इसको निकालना चाहें तो पंचर कर देते हैं, ठीक है। कितनी जगह पे करते हैं बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। ए कोल सिम इज सेड टू बी डिग्री 3 इफ रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैसेस इन मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल राइज्ड। मतलब बोला गया है कि 3rd डिग्री का मतलब क्या होगा, कितना टन कोयला के प्रोडक्शन में निकलने वाला गैस का मात्रा कितना होगा। 10 मीटर क्यूब के इक्वल, 10 मीटर क्यूब से कम, 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा, 1 से 10 मीटर क्यूब के बीच। तो अभी सी बात है, ये हो जाएगा मोर देन 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है। फ्लेम सेफ्टी लैंप इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग CO2 गैस, CH4 गैस, CO गैस या H2S गैस। फ्लेम सेफ्टी लैंप किसको टेस्ट करता है? टेस्ट का मतलब होता है जांच, शब्द को ध्यान दीजिएगा। टेस्ट का मतलब होता है जांच। अगर यहाँ पे डिटेक्ट बोलता, यहाँ पे अगर डिटेक्ट बोलता तो हमको 3 गैस बताना पड़ता,
CH4 गैस ऑक्सीजन की कमी पता लगाता है, CH4 का मात्रा पता करता है, और ब्लैक डैम की मौजूदगी पता करता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि टेस्ट के बारे में बोला है, जांच के बारे में बोला है, तो हमको टिक करना पड़ेगा CH4। अगला क्वेश्चन है फ्रिक्शन क्लच इज यूज्ड फॉर। फ्रिक्शन क्लच इनमें से कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इंडलेस हॉलेज में, टेल रॉप हॉलेज में, बेल्ट कन्वेयर में, या स्क्रैपर मेन कन्वेयर में? तो स्क्रैपर मेन कन्वेयर को एक अलग ही चीज़ हो गया, ठीक है। बेसिकली फ्रिक्शन क्लच क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। जी बिल्कुल ऐसा ही इंजन में होता है। एक्सीलेटर दीजिएगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ ब्रेक दबाइएगा और क्लच का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्लच का इस्तेमाल बेसिकली इंडलेस रॉक हॉलेज में किया जाता है। अगला सवाल पे आते हैं, रिजर्व स्टेशन इज यूज्ड फॉर। रिजर्व स्टेशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेकिंग शेल्टर, रेस्ट करने के लिए, टेकिंग केयर ऑफ कंटेनर ऑफ एक्सप्लोसिव, टेकिंग रेस्ट, या फर्स्ट एड। तो जी बिल्कुल जो रिजर्व स्टेशन होता है वो एक्सप्लोसिव का कार्ट्रिज को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट ऑफ ए माइंस इज। दो शाफ्ट के बीच का डिस्टेंस कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये चाहे दो शाफ्ट हो चाहे दो इंक्लाइन हो, इनके बीच में 13.5 मीटर का डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगला है, केप्स आर यूज्ड इन। कैप्स इनमें से कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कूपे वाइंडिंग, डायरेक्ट हॉलेज, इंडलेस हॉलेज, ड्रम हॉलेज। तो देखिए जब कभी भी शाफ्ट का जो केज है वो सरफेस पे आता है तो नीचे से चारों कॉर्नर से, ठीक है, चारों कॉर्नर से कुछ कैप्स होते हैं जो लीवर से अटैच रहते हैं, वो इसको स्टेबल करने के लिए लगाए जाते हैं कि वो आराम से ठहरा रहे। जैसे नाव कभी भी किनारा में लगता है तो एगो आदमी नाव को पकड़ के रखता है ना, या रस्सी बांध के, ताकि नाव हिले नहीं आदमी जब चढ़े तब। बस उसी तरह से कैप्स का भी काम होता है। तो कूपे वाइंडिंग यानी फ्रिक्शन वाइंडिंग में इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कूपे वाइंडिंग में दोनों साइड में रहता है ना, केज। डायरेक्ट हॉलेज में हम लोग इसका इस्तेमाल बेसिकली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हॉलेज का चीज़ हो गया, इसका तो कर ही नहीं सकते हैं। इंडलेस हॉलेज का तो चीज़ ही नहीं, वाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसका हो जाएगा ड्रम वाइंडिंग। जी बिल्कुल इसका हो जाएगा ड्रम वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोसिव हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ। इनमें से कौन सा एक्सप्लोसिव ऐसा है जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा पावर है? ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, TNT है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन है, RDX है, या नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। तो इनमें से किसका सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन होता है? देखिए आपको RDX लग रहा होगा बट एक्चुअल में होगा नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन का आप कोई भी माइंस में, चाहे UG हो चाहे OC हो, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। आप अगर एक बोतल नाइट्रोग्लिसरीन का लेके हिला के किसी के घर में फेंक देंगे तो पता नहीं चलेगा कि उसमें घर था भी, चाहे अंबुजा सीमेंट से कहीं नहीं बना हो, घर मिट जाएगा, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस ऑफ मीथेन इन एयर इज मोस्ट एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है। अगर मीथेन गैस का इनमें से कौन सा मिश्रण ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव नेचर का होता है? 7.5 बाई वॉल्यूम, 9.5 बाई वॉल्यूम, 11.5 बाई वॉल्यूम, या 13.5? तो इसका हो जाएगा 9.5, क्योंकि नियरेस्ट यही है। आपको पता होगा 5.4 से 14.8 के बीच में एक्सप्लोसिव नेचर का होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू विच रेगुलेशन ऑफ CMR 1957 एग्जामिनेशन ऑफ ट्रैवलिंग रोडवे एंड वर्किंग प्लेसेस रिक्वायर्ड बाय द माइन सरदार। मतलब माइनिंग सरदार वाला जांच कुल मिलाकर के पूछा है, तो यहाँ पे एक भी रेगुलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये 1957 का बात किया, हम 2017 के बारे में बता रहे हैं आपको। रेगुलेशन नंबर 129 में, यानी सरदार द्वारा जांच में, आपको सारा जांच ये सब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचमेंट इज यूज्ड बिहाइंड द सेट ऑफ असेंडिंग टब्स। जो असेंडिंग टब्स होते हैं, है ना, अभी समझिए असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या चीज़ है। टब गाड़ी है, ठीक है, टब गाड़ी अटैच है। टब गाड़ी अगर माइंस के अंदर से सरफेस तक जा रहा है, माइंस के अंदर से सरफेस जा रहा है, मतलब उठ रहा है ऊपर, उसको बोलेंगे असेंडिंग टब्स, ठीक है। और अगर सरफेस से टब गाड़ी माइंस के अंदर जा रहा हो तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग टब्स। तो असेंडिंग टब्स जब चढ़ता है तो उसके लास्ट में एक ठो
बैक स्टे लगा देते हैं, जिसको हम लोग ड्रैग भी कहते हैं और हिंदी में पहलवान भी कहते हैं। जो चक्का का एक्सल होता है ना, चक्का के एक्सल ऐसे समझिए, जो डंबल है, डंबल के बीच में रॉड होता है, रॉड पकड़ते हैं ना, इसी तरह से दोनों चक्का को जोड़ने के लिए एक ठो रॉड लगाया जाता है बीच में, तो यही रॉड को कहते हैं एक्सल। तो लास्ट वाला जो रॉडवा होता है उसी में बैक स्टे यानी कि ड्रैग या पहलवान को लगा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मिसफायर्ड होल एंड रिलीव्ड होल इज। देखिए बताते हैं, पहले ये दूरी 3 मीटर हुआ करता था, बट अभी ये 5 मीटर हो गया है। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और अपलोड करने में काफ़ी समस्या हो जाता है, ठीक है। मिथेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट। मिथेनोमीटर इनमें से किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फायर डैम, ब्लैक डैम, ब्लॉक लिखा है, ब्लैक लिखना चाहिए एक्चुअली, CO गैस या नन ऑफ दिस। तो आपको पता है फायर डैम। ऐसे ही लगातार वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कर दीजिएगा, और अगर प्रीवियस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, वो भी माइनिंग सरदार का क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है। और इसको मैं एक और वीडियो में क्लियर कर दूंगा पूरा। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी कवर कराऊँ, तो अभी लगातार वीडियोज़ को देखते रहिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।